हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा का। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक के साथ और देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा को। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम डेमोग्राफिक लोकेशन और थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं कांगड़ा के बारे में। तो कांगड़ा एज एन डिस्ट्रिक्ट जो था कब बना था? 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा की फॉर्मेशन हुई थी। और उस टाइम जो था, जब 1966 में कांगड़ा फॉर्म हुआ था, तो जो हमारे हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी जो थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ही एक तहसील के रूप में जो थे वो बने थे। उस टाइम ये अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है कांगड़ा का वो धर्मशाला में है। और इसकी हाइट भी कई बार पूछी जाती है, तो 1596 मीटर जो है धर्मशाला की हाइट है। तो 1600-4 ऐसे करके जो है आप इसको लर्न रख सकते हैं। टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो 5739 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल एरिया है पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हमारे। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 15,10,075 पर्सनस, जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन है कांगड़ा की 2011 सेंसस के हिसाब से पूरे हिमाचल में। उसका रूरल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 14,20,864 जो है रूरल पॉपुलेशन है। तो अगर मैं रूरल पॉपुलेशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन मतलब 100% रूरल पॉपुलेशन एक तो हमारी लाहौल स्पीति में है, एक हमारी किन्नौर में है, और उसके बाद जो है रूरल पॉपुलेशन में रैंक आता है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्स रेशियो की, तो वो है 1012 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा के बारे में। अब हमें अगर हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा पढ़नी है तो उसके लिए हमें डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स पढ़नी पड़ेंगी जो कांगड़ा रियासत के कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के अंडर थी। तो वो कौन कौन सी थी? कांगड़ा, गुलेर, नूरपुर, सिब्बा, दतारपुर एंड बंगाल प्रिंसली स्टेट। इसमें भी जो जसवा और कुटलहर थी ये भी जो थी वो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का ही पार्ट थी। बट अगर मैं बात करूं कि जसवा और कुटलहर इसको हम पढ़ेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट में, जब हम ऊना डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ऊना का ओल्ड नेम ही क्या है? जसवा। और ये जो था ऊना डिस्ट्रिक्ट की जसवा और कुटलहर हमारे दो प्रिंसली स्टेट को मिला के बना था। तो इसको हम ऊना डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे। बाकी जितनी भी हमारी प्रिंसली स्टेट हैं उसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इन प्रिंसली स्टेट में से जो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कनिंघम थे, जिन्होंने जो राजघराना था कांगड़ा का राजघराना उसकी तरफ जो था ध्यान आकर्षित किया था सबसे पहली बार, कि ध्यान दिया था कि हाँ इनकी वंशावली वगैरह को पढ़ा था। उसके बाद थॉमस कैरियोट जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने कांगड़ा को विजिट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको ध्यान में रखना है। सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि विग्ने वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा। तो कौन से फर्स्ट यूरोपियन थे ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कनिंघम के अनुसार जो रावी और सतलुज के बीच का एरिया है ना उसको क्या बोलते थे? कांगड़ा बोलते थे। अब रावी और सतलुज के बीच का एरिया मतलब 3 नदियों के बीच का समूह, बीच में ब्यास और ये सतलुज, तो इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता था? कांगड़ा बोला जाता था या त्रिगर्त बोला जाता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमें कहाँ से पता लगता है, क्या क्या मतलब सोर्सेज हैं और एंशियंट हिस्ट्री क्या है एक तरह की कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की, तो कांगड़ा जो था वो त्रिगर्त के नाम से फेमस था। ये चीज़ मैंने आपको अभी बता दी। और उसके बाद ये चीज़ बोली जाती है जो हमारी कांगड़ा रियासत है ना वो महाभारत के टाइम से भी पहले की है, मतलब ओल्डेस्ट रियासत है हमारी कहाँ की, अगर हम हिमाचल की बात करें तो। उसके बाद इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो भूमिचंद ने इसको इस्टेब्लिश किया था और मुल्तान पाकिस्तान को जो था इसकी कैपिटल बनाया था। अब आप इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? कभी भी कोई भी चीज़ हम कोई भी नया घर बनाते हैं या कोई भी चीज़, तो सबसे पहले हम भूमि पूजन करते हैं। तो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट किसने इस्टेब्लिश की थी? भूमिचंद ने। उसके बाद जो इनके 234th डिसेंडेंट थे इस रॉयल फैमिली के, उनका नाम था सुशर्म चंद। तो सुशर्म चंद ने क्या किया कि कांगड़ा फोर्ट बनाया। कहाँ पे? त्रिगर्त में। त्रिगर्त कौन? जो आज के टाइम पे मेनली कांगड़ा टाउन है हमारा, वहाँ पे कांगड़ा फोर्ट बनाया। उसको हम जलंधर भी बोलते थे। क्यों बोलते थे अभी हम देखेंगे। और वहाँ पे इसको जो थी त्रिगर्त को अपनी कैपिटल बनाया, वहाँ पे फोर्ट बना लिया जो आज भी है, और वहाँ पे जो था अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश कर ली। अब त्रिगर्त का मतलब क्या होता है कि एरिया बिटवीन 3 रिवर्स, मैंने अभी बताया रावी, ब्यास एंड सतलुज के बीच का एरिया। और इसको त्रिगर्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है बाणगंगा, न्यूगल और कुरली रिवर का ना, 3 रिवर जहाँ पे ये आके मिलती हैं, उस एरिया को जो है वो त्रिगर्त बोला जाता है। अब जो हमारा कांगड़ा फोर्ट है ना वो बाणगंगा बैंक के रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कनिंघम एंड पद्म पुराण, जलंधरा वॉज द नेम ऑफ डेविल हु वॉज किल्ड बाय लॉर्ड शिवा। अब जो जलंधरा था ना, वो एक राक्षस था जिसको लॉर्ड शिव ने जो था मार गिराया था। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो कैपिटल थी ना त्रिगर्त की, वो नगरकोट थी। नगरकोट भी किसका, जो मॉडर्न डे कांगड़ा है उसका नाम नगरकोट था। और इस कांगड़ा टाउन को ही जो था भीमकोट के नाम से भी जाना जाता था, भीमनगर के नाम से भी जाना जाता था, और सुशर्मपुर के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इस टाउन को जो था किसने इस्टेब्लिश किया था, तो सुशर्म चंद ने ही जो था इस्टेब्लिश किया था। अब जो महमूद गजनवी का पोइट था, पोइट उतबी, उसने जो था कांगड़ा को क्या बोला कि भीमनगर। उसके बाद फरिश्ता ने बोला था इसको भीमकोट, और एल्ब्रूनी जो था उसने जो था कांगड़ा को बोला था नगरकोट। तो ये डिफरेंट ट्रैवलर्स थे, डिफरेंट पोइट वगैरह थे जिन्होंने डिफरेंट नेम दिया था किसको, कांगड़ा को। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सोर्सेज क्या क्या हैं जहां से हमें कांगड़ा के बारे में पता लगता है, तो सबसे पहले महाभारत, उसके बाद पुराण, और जो राजतरंगिणी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, कलहन द्वारा। नेक्स्ट जो पनीनी की अष्टाध्यायी है उसमें भी जो है कांगड़ा का डिस्क्रिप्शन मिला है। और जो पाणिनि ने उसमें क्या कहा है अष्टाध्यायी में कांगड़ा को, तो अयुध्यजीवी संघ। अयुध्यजीवी संघ मतलब कि लड़के जो है अपनी जिंदगी व्यतीत करने वाला पूरी जो क्लैन होती है, पूरा जो एरिया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। किसमें दिया गया है, कौन सी बुक में दिया गया है, तो अष्टाध्यायी में दिया गया है, रिटन बाय पाणिनि। ये भी आपको ध्यान रखनी है। राजतरंगिणी में आपको बता चुका हूँ कि मेनली इसमें जो थी कश्मीर की हिस्ट्री थी। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं तो जब महाभारत की बैटल हुई थी ना, जो हमारे सुशर्म चंद थे जिन्होंने जो था कांगड़ा फोर्ट बनाया और कांगड़ा टाउन जो था इस्टेब्लिश किया, उन्होंने ना कौरवों की साइड दी थी, मतलब कौरवों को उन्होंने बैक किया था। और सुशर्म चंद ने जो था वो किंग विराट, जो मत्स्य के सम्राट थे, मत्स्य प्रिंसली स्टेट के किंग थे, किंग विराट, उन पे जो था उन्होंने अटैक किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मीनिंग ऑफ कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो क्या मतलब होता है कांगड़ा का? कांगड़ा का मतलब होता है कान का गढ़। अब क्यों बोलते हैं इसको, तो जब भगवान शिव ने जो जलंधरा मैंने आपको बोला किसका नाम था, एक राक्षस का नाम था। जब लॉर्ड शिवा ने जलंधर राक्षस को मारा ना, तो जिस जगह पे जो इस राक्षस के कान आके गिरे थे वो आज के टाइम पे क्या है, कांगड़ा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बताया गया है कि जो कौन कौन से ट्रैवलर्स जो हैं वो कब कब जो थे ट्रैवल किए। तो थॉमस कैरियोट फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा 1615 एडी में जो था इन्होंने विजिट किया कांगड़ा में। उसके बाद थैबनॉट ने 1666 में, फोस्टर ने 1783 में, और विलियम मूरक्राफ्ट ने 1832 में जो था विजिट किया किसे, कांगड़ा को। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी के अनुसार श्रेष्ठ सेना ने 470 एडी में और परवर सेना ने 520 एडी में, दोनों ने जो था अटैक किया किस पे, कांगड़ा पे, और दोनों ने जो था कांगड़ा को कैप्चर किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो दोनों थे ये किंग थे, कहाँ के, कश्मीर के किंग थे। नेक्स्ट ह्यून सैंग जो थे 635 एडी में कहाँ पे आए थे, हमारे कांगड़ा प्रिंसली स्टेट में आए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब ह्यून सैंग 635 एडी में कांगड़ा उन्होंने विजिट किया ना, तो वो किसके मेहमान बन के आए थे, कौन सा किंग उस टाइम था, तो किंग उदीमा के वो मेहमान बन के आए थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद उन्होंने विजिट किया दोबारा से कांगड़ा को, कब, इन द ईयर 643 एडी, 8 साल बाद दोबारा जो थे कांगड़ा है। ये दोनों जब उन्होंने ट्रैवल किया तो दोनों डेट्स जो आपको 635 एडी और 643 एडी आपको जो है ध्यान में रखनी है। एक किंग थे नेक्स्ट कांगड़ा के जिनका नेम था पृथ्वी चंद। तो 883 से 903 एडी तक ये किंग थे। तो इन्होंने जो था कश्मीर के जो किंग थे शंकर वर्मन, उनके खिलाफ जो था जो वो युद्ध लड़ा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री में थोड़ा सा आऊँ कांगड़ा की, तो सबसे पहले जो यहाँ पे अटैक हुआ था वो हुआ था महमूद गजनी का। महमूद गजनी ने क्या किया कि ओहिंद के राजा थे आनंदपाल और उनके बेटे थे ब्रह्मपाल, उन दोनों को हराया। और उसके बाद 1009 एडी में कहाँ पे अटैक कर दिया उन्होंने, कांगड़ा में। क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि महमूद गजनी ने जब कांगड़ा पे अटैक किया तो कांगड़ा के किंग कौन थे, तो जगदीश चंद थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जगदीश चंद जो थे उस टाइम कांगड़ा के किंग थे। नेक्स्ट कांगड़ा फोर्ट जो था ना, जब 1009 एडी में ये तुर्कियों ने अटैक किया तो 1043 एडी तक ना ये तुर्कियों के पास ही रहा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कांगड़ा फोर्ट कब तक जो था जो तुर्कियों के पास था, तो 1043 एडी तक। उसके बाद तोमर किंग आए और उन्होंने जो था इसको आज़ाद करवाया कांगड़ा फोर्ट को। बट अगेन जो था 1051 एडी में
मतलब कि 7-8 साल बाद अगेन जो था तुर्कियों ने इस पे दोबारा कब्जा कर लिया। अब एट द एंड 1060 एडी में कांगड़ा के जो किंग थे ना, उन्होंने ही जो था एट द एंड इसको जो था आज़ाद करवाया था। तो होप करता हूँ आपको इतनी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अभी हम बात करेंगे जसवां रियासत की। जसवां रियासत मैंने आपको बता दिया कि जसवां जो है मॉडर्न डे जो था वो ऊना रियासत की, जसवां जो है वो ऊना रियासत ही आज के टाइम पे ऊना डिस्ट्रिक्ट ही है। तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया? देखो जब उस टाइम कांगड़ा के किंग थे पदम चंद एंड पूरब चंद। अब ये दोनों थे आपस में ब्रदर्स। अब हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में आ गए थोड़े से डिफरेंसेस। कब थे किंग? 1170 एडी के टाइम पे ये दोनों किंग थे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गए। तो पूरब चंद ने क्या किया कि जसवां को अलग कर लिया कांगड़ा से और अपनी एक अलग रियासत बना ली, अलग प्रिंसली स्टेट बना ली। तो जसवां के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? वैसे तो जब हम ऊना डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमने जसवां और कुटलहर ही पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों जो थे दोनों प्रिंसली स्टेट से बन के ही जो हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट बना है। तो जसवां वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट विच सेपरेटेड फ्रॉम कांगड़ा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रियासत थी जो सबसे पहले अलग हुई थी कांगड़ा से टूट के? तो ये थी हमारी जसवां रियासत। अब इसके फाउंडर कौन बने? इसके फाउंडर है हमारे पूरब चंद। अब कैसे आपको ध्यान में रखना है? देखो, जो हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट है ना, वो है किस साइड? पश्चिमी पूरा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। बट इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? पूरब चंद। मतलब उल्टा है ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, बट इसके जो फाउंडर है वो कौन है? वो पूरब चंद है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? जसवाल्स। जो जसवां का एरिया है वहाँ के लोग सरनेम क्या यूज़ करते हैं? जसवाल। नेक्स्ट आते हैं हमारे किंग हृदय चंद। अब हृदय चंद के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? अब हृदय चंद जो थे त्रिगर्त के किंग थे। उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह था, उनकी बेटी का नाम था लक्षणा। उन्होंने लक्षणा का विवाह जो था वो बैजनाथ के किंग थे लक्ष्मण चंद, उनके साथ किया। और बैजनाथ का ओल्ड नेम क्या था? कीरग्राम। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैजनाथ के जो किंग थे लक्ष्मण चंद, उनके साथ जो था अपनी बेटी का विवाह किसने किया था? हृदय चंद ने किया था। अब ये जो लक्ष्मण चंद थे ये कौन थे? ये एक जागीरदार थे हृदय चंद के अंडर ही। और इसमें एक चीज़ और क्या लिखी गई है, जो हमारी इंस्क्रिप्शन हमें बैजनाथ से मिली है ना, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? कौन सी लिपि में लिखी गई? तो शारदा लिपि में लिखी गई है। जब जो हमारी चंबा की इंस्क्रिप्शन है वो भी हमारी जो है शारदा और टांकरी लिपि में लिखी गई है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लेना, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और बैजनाथ की इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी कि कौन सी हमें स्क्रिप्ट कौन सी लिखी गई है, कौन सी लिपि में? तो शारदा लिपि में लिखी गई है। अब तुगलक वंश के समय क्या हिस्ट्री रही है हमारे कांगड़ा की? तो तुगलक वंश के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अटैक किया ना कांगड़ा पे, तो उस टाइम कौन किंग थे कांगड़ा के? तो पृथ्वी सिंह किंग थे 1330 एडी में। और मोहम्मद बिन तुगलक का अटैक कब हुआ कांगड़ा पे? तो 1337 एडी में हुआ, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का जब अटैक हुआ कांगड़ा पे, तो उस टाइम जो किंग थे कांगड़ा के वो थे हमारे रूपचंद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिरोज शाह तुगलक ने कब अटैक किया? तो 1365 एडी में जो था इन्होंने अटैक किया। नेक्स्ट जो रूपचंद का नेम है वो मेंशन किया गया है धर्मचंद नाटक में। तो धर्मचंद नाटक पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मानिक चंद द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कब लिखा गया था? 1562 एडी के अराउंड जो था लिखा गया था। किस किंग के टाइम पे लिखा गया था? ये हम अभी पढ़ेंगे जब वो किंग आएंगे। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1300 बुक्स ले गया, 1300 बुक्स जो है ज्वालामुखी टेम्पल से वो ले गया। और उसने जो था उनको किस में कन्वर्ट करवा दिया? तो फारसी में उसने उनको कन्वर्ट करवा दिया। और इनका क्या नेम दिया? तो दलील फिरोज शाही जो था नाम दिया उसने। और इन बुक को फारसी में कन्वर्ट किसने किया था? तो इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी ने जो था इनको फारसी में कन्वर्ट किया था। तो ये जितने भी नेम है ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अब फिरोज शाह तुगलक का बेटा था नसीरुद्दीन। तो वो उसने जो था कांगड़ा नगरकोट की पहाड़ियों में छुपने के लिए जो थी शरण ली, छुपा वो। तो उस टाइम जब वो छुपने आया था, जब उसने रिफ्यूज लिया, तो उस टाइम कौन किंग थे? तो उस टाइम जो किंग थे कांगड़ा के वो थे हमारे सागर चंद। कब थे? 1375 एडी में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब
जो कांगड़ा के रूपचंद थे ना, जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे किंग थे, तो इन्होंने जो था दिल्ली पे अटैक किया था और दिल्ली को जो था कॉन्कर कर लिया था और अपनी अथॉरिटी दिल्ली पे जो थी स्थापित कर ली थी। कब? 1360 एडी में। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कांगड़ा के कौन से किंग थे जिन्होंने दिल्ली पे अटैक किया था और वहाँ पे जो थी अपनी अथॉरिटी स्थापित कर ली थी? रूपचंद। आपने इसको कैसे याद रखना है? रूप मतलब कि शक्ल अच्छी थी, तो इन्होंने काम भी अच्छे किए कि दिल्ली तक जो था अपने साम्राज्य को इन्होंने फैला लिया, दिल्ली को जो था उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। ऐसे आप ध्यान में रखोगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि जब किसी ने अटैक किया था तो उस टाइम पर्टिकुलर किंग कौन थे, मतलब कंटेम्परेरी कौन थे? तो अब देखो आप कैसे याद रखोगे। मोहम्मद बिन तुगलक, बिन मतलब पृथ्वी के बिन, तो हम मर ही जाएंगे, पृथ्वी के बिन। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन किंग थे कांगड़ा के? तो पृथ्वी सिंह। उसके बाद फिरोज, मतलब रोज रोज हम अपना मुंह घिसते हैं सुबह तो अपने रूप को निखारते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कौन किंग थे? रूपचंद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह कौन है हमारे? वो हमारे एक्टर हैं। तो सागर चंद जो थे उस टाइम कौन थे? हमारे किंग थे। तो ऐसे कुछ करके आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो तैमूर लंग के टाइम पे क्या हुआ? अब तैमूर लंग ने जब अटैक किया ना कांगड़ा पे, तो उस टाइम मेघचंद जो थे वो किंग थे 1390 एडी में। और तैमूर लंग ने क्या किया कि शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा 1398 एडी में। और जब वो वापस जा रहा था, अब तैमूर लंग ने तो लूटा, और जब वो वापस जा रहा था कांगड़ा को लूटते हुए, तो उसने नूरपुर को भी लूटा। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो और आता है कि तैमूर लंग की हेल्प की किसने? हिंडूर। हिंडूर किसका ओल्ड नेम था? नालागढ़ का। तो नालागढ़ का जो किंग था आलमचंद, उसने जो थी तैमूर लंग की हेल्प की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा राजा था नालागढ़ का जिसने हेल्प की? तो किंग जो थे कौन थे? आलमचंद। अब इसको कैसे याद रखना है? जब आलमचंद से पूछा गया कि भाई तूने हेल्प क्यों की तैमूर लंग की, तो उसने बोला कि दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो ऐसे करके कुछ भी आप जो है लर्न करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आया हरिचंद एंड करमचंद। अब इनके बारे में स्टोरी में आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। अब हरिचंद और करमचंद दोनों जो थे भाई थे, हरिचंद 1 और करमचंद। करमचंद जो थे छोटे भाई थे हरिचंद के। अब हरिचंद एक बार क्या हुआ कि गुलेर में शिकार करने गए। अब गुलेर के कौन सी जगह पे? हड़सर में। ये आप देख रहे हो गुलेर और ये हरिपुर। तो यहाँ के जो हड़सर के जंगल में वो जो थे शिकार करने गए। एक हड़सर जहाँ से मणिमेश की यात्रा चंबा में स्टार्ट होती है अलग है। तो वहाँ पे जाके क्या हुआ कि ये गिर गए एक वेल में, एक कुएं में जाके गिर गए। तो वो जितने भी लोग उनके साथ गए थे उनको ये नहीं मिले, मतलब उनसे बिछुड़ गए और उन्होंने सोचा कि अब ये मर चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया कि करमचंद को जो था किंग बना दिया। अब कैसे आपने याद रखना है इसके, मतलब कर्म जो थे बहुत अच्छे होंगे कि बिना किसी चीज़ के ही, बिना किसी एफर्ट्स के जो इसको गद्दी मिल गई, करमचंद को जो था किंग बना दिया। अब 21 डेज बाद क्या हुआ कि उस जंगल से जो था एक बिजनेसमैन जो था जा रहा था, उसने जो था वो हरिचंद को जो था देख लिया और उसको रेस्क्यू कर लिया। अभी तक वो जिंदा थे। तो जब हरिचंद ने जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि उनके भाई को जो है वो कांगड़ा का जो किंग है बना दिया गया है। तो उन्होंने ठीक है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो उन्होंने अपना एक अलग जो था फोर्ट बनाया। कहाँ पे? एट द प्लेस हरिपुर। ये जो आप देख रहे हो हरिपुर में जो था उन्होंने अपना फोर्ट बनाया और उसी को जो था अपना गुलेर को जो था अपनी एक अलग रियासत जो थी वहाँ पे स्थापित कर ली। कब किया उन्होंने? 1405 एडी में। और हरिपुर को जो था उसकी कैपिटल बनाया। गुलेर की कैपिटल क्या थी? हरिपुर थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इन्होंने अपने नेम पे जो थी कैपिटल बनाई। अब जब भी कोई फंक्शन होता है कांगड़ा में या गुलेर में, तो जो गुलेर है उसको जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो थी बड़े भाई द्वारा जो थी ये जो प्रिंसली स्टेट थी वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, अब ये तो अलग हम रियासत की बात कर रहे हैं गुलेर की, बट जो करमचंद थे वो तो पूरी मेन जो थी पूरी कांगड़ा रियासत उसके किंग थे। अब जो करमचंद के बेटे थे कौन? संसार चंद 1, वो जो थे इनके बेटे थे। और 1430 में जो था इन्होंने जो था कांगड़ा के राजा ये बने। जो संसार चंद 2 है वो जो मेन किंग है पूरे कांगड़ा के, वो तो अभी 300-400 साल बाद आएंगे। 1875 में जो था उन्होंने अपने जो था वो किंग बने थे, तो अभी उनको आने में टाइम है। तो ये जो संसार चंद 1 है ये करमचंद के जो थे बेटे थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं धर्मचंद, जो नेक्स्ट किंग बने कांगड़ा के, ये इनकी जो टेन्योर है कब रहा? 1528 से 1563 के टाइम पे। अब ये किसके कंटेम्परेरी थे? तो शेर शाह सूरी के कंटेम्परेरी थे और हुमायूं के कंटेम्परेरी थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना।
अब इनके टाइम पे जो क्वेश्चन आता है वो ये कि इनके टाइम पे एक पोइट थे जिनका नाम था मानिक चंद, और उन्होंने एक फिक्शनल लिखी थी, एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था धर्मचंद। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो था किसका मेंशन हमें मिलता है, रूपचंद का। रूपचंद ये वही है जिन्होंने जो था दिल्ली पर अटैक किया था और दिल्ली को जो था अपनी अथॉरिटी बनाई थी। और रूपचंद के साथ दिल्ली के ही जो थे फिरोज शाह, उनके 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 बारे में जो है मेंशन किया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे याद रखना है। फिरोज शाह ने जब अटैक किया था तो किंग कौन थे, रूपचंद। तो इन दोनों के बारे में जो था मेंशन मिलता है हमें धर्मचंद नाटक में, जो कि लिखा गया है मानिक चंद द्वारा। और मानिक चंद किसके कोर्ट में पोइट थे, तो धर्मचंद के कोर्ट में वो पोइट थे। तो इतनी चीज़ जो है आपको ये ध्यान में रखनी है। अब मुगल्स के टाइम पे क्या सिस्टम रहा हमारे कांगड़ा का, तो जो हमारे धर्मचंद थे किंग, उसके बाद जो मानिक चंद थे, जयचंद थे और जो विधि चंद थे, ये सारे किंग्स हमारे कंटेम्पररी थे किसके, अकबर के। अब इसमें जो किंग जयचंद थे उनको जो था अकबर ने जेल में डाल दिया था। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुलेर का कौन सा राजा था जिसने जो था हेल्प की थी अकबर की, ताकि वो जयचंद को पकड़ सके। जयचंद को पकड़ने में तो गुलेर के किंग थे रामचंद। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो गुलेर के किंग थे रामचंद, उन्होंने अकबर की हेल्प की थी किंग जयचंद को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, अब जो जयचंद के बेटे थे उनका नाम था विधि चंद। विधि चंद ने जो था रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया था अकबर के विरुद्ध, कब, इन द ईयर 1572 एडी। तो विधि का मतलब होता है प्लानिंग करना, तो ऐसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि विधि चंद ने प्लान किया था अकबर के विरुद्ध रिवोल्ट। नेक्स्ट, अकबर ने हुसैन कुली खान के अंडर अपनी सेना भेजी ताकि वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर सके। और जब उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया तो उन्होंने जो था कांगड़ा फोर्ट बीरबल को हैंड ओवर कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू तबाकत ए अकबरी के अनुसार खान जहां ने जब कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया इन द ईयर 1572, बट उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को जो था बाद में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा का जो अटैक था वो पंजाब पे हो रहा था, इसलिए अकबर ने जो था वो ज़्यादा जो था इस पर पंगे नहीं लिए और कांगड़ा फोर्ट को जो था वो छोड़ दिया, पूरी नहीं की एक्सपीडिशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर ने जो था एक्सपीडिशन क्यों रोक दी थी कांगड़ा फोर्ट पे, तो उसका आंसर यही होता है कि हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा का जो अटैक था वो पंजाब पे हो गया था। नेक्स्ट, अकबर ने जो था टोडर महल को भेजा था, जो हिली स्टेट है वहाँ पे जो लैंड का सिस्टम है उसका हिसाब किताब रखने के लिए। नेक्स्ट, विधि चंद ने 1589 में अगेन जो था वो रिवोल्ट किया अकबर के विरुद्ध, बट इस टाइम वो फेल हो गया। और जो विधि चंद का बेटा था त्रिलोक चंद, उसको जो था अकबर ने जो था प्रिजनर बना लिया। नेक्स्ट, त्रिलोक चंद जब बड़े हुए तो वो किंग बने 1605 एडी में, कहाँ, कांगड़ा के। अब इनके टाइम पे क्या क्वेश्चन आता है कि इनके टाइम पे जो था वो जहांगीर भी सेम ईयर में ही जो थे वो किंग बने, किसके, मुगल्स के। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर जब किंग बने थे कांगड़ा का कौन सा जो राजा बना था, तो त्रिलोक चंद। तो ये दोनों आपस में कंटेम्प्रेरी थे, त्रिलोक चंद वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। नेक्स्ट, हरिचंद टू। हरिचंद वन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जिन्होंने जो थे गुलेर रियासत की स्थापना की थी। अब हरिचंद टू जो थे 1612 से लेके 1627 एडी तक किंग रहे, ये भी कंटेम्प्रेरी किसके थे, जहांगीर के थे। अब इनके टाइम पे क्या हुआ था कि जो नूरपुर का राजा था सूरजमल, वो चंबा में जाके छुप गया था। इनकी स्टोरी हम चंबा की हिस्ट्री में कर चुके हैं कि सूरजमल जो था वो कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा नहीं करने देता था मुगल्स को। जो भी किले, जो भी गवर्नर आता था, जो भी सेना लेके आता था, उसके साथ ही लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से जो एक्सपीडिशन थी वो अधूरी रह जाती थी मुगल्स की। तो बाद में मुगल्स ने तंग आके क्या किया कि इनके जो भाई थे जगत सिंह और उनके साथ राय विक्रमजीत सिंह, इन दोनों को भेजा कि सूरजमल को जो है वो ठीक करो, मतलब इसकी हरकतों को। तो बस उसी डर से भागे थे चंबा में। अब जगत सिंह और राय विक्रमजीत सिंह की हेल्प से जो नवाब अली खान ने क्या किया कि कांगड़ा फोर्ट को बाद में कैप्चर कर लिया। और नवाब अली खान जो थे वो फर्स्ट मुगल गवर्नर बने, कहाँ के, कांगड़ा फोर्ट के। कब, 1620 एडी में जो था वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया और नवाब अली खान जो थे फर्स्ट मुगल गवर्नर बने कांगड़ा फोर्ट के। इनका जो नेम है वो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जहांगीर जो थे अपनी वाइफ नूर जहां के साथ कांगड़ा पहुंचे। उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, तो सिब्बा गुलेर होते हुए 1622 एडी में जो थे वो उन्होंने क्या विजिट किया, कांगड़ा को विजिट किया था। और उन्होंने जो थी मॉस्क बनाई, कहाँ पे, कांगड़ा फोर्ट में। अब मॉस्क का तो पता नहीं, बट जहांगीरी दरवाज़ा जो है वो अभी भी जो कांगड़ा फोर्ट में है। नेक्स्ट,
जो थे चंद्रभान सिंह जो थे 1627 से 1600 एडी तक किंग थे कांगड़ा के। अब इनको क्या दिया गया, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि राजगीर की तो जागीर थी ना, इनको दे दी गई और इनको कंपेल किया गया है कि ये कहीं और जाके सेटल हो जाएं। और इनको जो था इम्प्रीजन कर दिया था किसने, मतलब जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने, कब 1660 एडी में। उसके बाद इनका टेन्योर खत्म भी हो गया था। नेक्स्ट है विजय रामचंद जो है 1660 से लेके 1697 एडी तक किंग रहे कांगड़ा के। उन्होंने जो थी मेनली क्या काम किया कि जो बीजापुर सिटी थी ना उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है आलमचंद 1697 से लेके 1700 एडी तक किंग रहे 3 साल तक। इन्होंने जो था आलमपुर टाउन बनाया। ये आलमपुर जो टाउन है प्रेजेंट डे हमीरपुर में है और कौन से रिवर की बैंक पे है, तो ब्यास रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो उसके बाद कब इसको बनाया गया, तो 1697 में जो था आलमपुर जो था उसको बनाया गया, आलमपुर टाउन जो था। तो आलमचंद ने जो था उसको इस्टेब्लिश किया था, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो किंग आए वो थे हमीरचंद 1700 एडी से लेके 1747 एडी तक किंग रहे। तो ये जो हमीरचंद थे वो आलमचंद के क्या थे, बेटे थे। अब इन्होंने हमीरपुर फोर्ट बनाया और हमीरपुर जो अभी हमीरपुर टाउन है उसको इस्टेब्लिश किया। इनके टाइम पे क्या हुआ कि नवाब सैफ अली खान 1740 एडी में लास्ट मुगल गवर्नर बने किसके, कांगड़ा फोर्ट के। फर्स्ट मुगल गवर्नर हमने अभी पढ़ा कौन है, वो है हमारे नवाब अली खान। और लास्ट मुगल गवर्नर कौन से हैं, नवाब सैफ अली खान। तो इनको तो आप सैफ अली खान से भी, जो बॉलीवुड वाले हैं हमारे, उनसे भी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर कैपिटल्स की मैं बात करूं तो बीजापुर, आलमपुर, सुजानपुर, टिहरा जो थी वो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की कैपिटल रही। ये आज के टाइम पे आलमपुर हो गया, सुजानपुर, टिहरा हो गया, सारे हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, सारे ये जो टाउन है हमारे हमीरपुर में पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि 1660 से पहले और 1824 के बाद कांगड़ा टाउन ही जो थी वो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की कैपिटल रही। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि धर्मशाला में कब ट्रांसफ़र कर दी, तो 1855 में जो था वो कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा धर्मशाला में। तो 1855 जो है ज़रूरी है। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है यार, 1660 और 1824 के बाद। अब 1824 हिस्टोरिक डेट क्यों है, क्योंकि 1824 में जो है हमारे जो संसार चंद टू थे ना, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो था कांगड़ा टाउन ही जो थी हमारी कैपिटल रही मेनली कांगड़ा की। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। उसका 1855 भी आप ध्यान में रखना कि 1855 जो था कैपिटल शिफ्ट की गई थी कांगड़ा से धर्मशाला बाय ब्रिटिशर्स। तो ये थी हमारी मेडिवल हिस्ट्री। नेक्स्ट जो हम कांगड़ा की जो है मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो जो हेल्पफुल लग रही होगी। इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।